हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 2024 का दिल्ली ऑल सेट 1 सेट 2 सेट 3 एंड सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस होते हैं 31, 32 एंड 33 विद चॉइस। तो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने लिया है सेट 2। सबसे पहले सेट 2 लिया है। यहाँ पे 5652 जो लिखा हुआ है 3rd नंबर पे, ये बता रहा है कि आपका ये सेट 2 है 22। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। अनऑर्गेनिक कंपाउंड C9H10O, ठीक है, फॉर्म्स आर 2,4 DNP डेरिवेटिव। तो इसका मतलब पहला पॉइंट जो क्लियर हुआ कि इसमें एक कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, बिकॉज ये 2,4 DNP डेरिवेटिव बना रहा है। रिड्यूसिस फेलिंग सॉल्यूशन, यानी कि ये जो है वो CHO है। ठीक है, एंड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, यानी डेफिनेटली ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ये दे रहा है। तो इसका मतलब जो C9H10 से ये और इस वाले फैक्ट से ये पता चल रहा है कि इसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, और विगरस ऑक्सीडेशन पर 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल रहा है। यानी कि जो फार्मूला ये दिया हुआ है, ये इसमें एक फिनाइल ग्रुप तो है ही। ठीक है, एक कार्बन जो है वो उस पर CHO ग्रुप है और दूसरे पर जितना बचा है वो होगा, यानी कि C9H10 में से C6H4, क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, और एक हो गया CHO। तो कितना बचा? C6 and 7 8 9, यानी CH2 CH3 होता है। तो कुल मिला के चेक कर लीजिए। C6H4, C तो 9 हो गए, H देख लेते हैं 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 एंड एक O, यानी जो निकल कर आया वो कंपाउंड हमारा ये निकल कर आता है। ठीक है, जितने फैक्ट्स दिए हैं उसमें हमारा कंपाउंड ये निकल कर आता है, यानी कि 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो आपको कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड राइट इट्स IUPAC नेम। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, नेम भी हो गया। राइट द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ए विथ 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन एंड फेलिंग सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन थोड़ा डिफेक्टेड है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि एक तो ये बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव है और जो इसमें दे रखा है इट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन। तो बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है, इट रिड्यूसेस ओनली टॉलेंस रिएजेंट। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं है, CBSE इसको कंसीडर कर रही है। और इसका जो है जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया होगा उन्हें ये मार्क्स मिल भी सकता है। ठीक है, अटैम्प्ट किया होगा तब, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही डिफेक्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं राइट द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ए विद 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि CHO ग्रुप जो होगा इसका रिएक्ट कर जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन होता है आपका H2N NH और 2,4 डाइनाइट्रो, तो 1 पर तो ये हो गया, 2 पर नाइट्रो और 4 पर नाइट्रो। तो ये जो H2O है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा? ये CH डबल बॉन्ड NH, ये NO2 और ये NO2। ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये जो आपका ये जो बेंजीन रिंग जो आपने आइडेंटिफाई किया था कंपाउंड ए, उससे, यानी कि ये आपको ये रिएक्शन हो जाएगी इसके साथ।
ठीक है। इसकी फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो ये आपको ये कंपाउंड मिलेगा। फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिन बच्चों ने लिखा भी है तो वो कॉन्सेप्चुअली उन्होंने इस फैक्ट को इग्नोर करते हुए लिखा होगा या कन्फ्यूज़न के तहत लिखा होगा, तो ये डेफिनेटली इस केस को सीबीएसई कंसीडर करेगी ही करेगी। नेक्स्ट है राइट द इक्वेशन ऑफ कंपाउंड ए व्हेन इट अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, आपको पता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये जो आपका ये CHO जो ग्रुप है और यहाँ पर आपका क्या था C2H5, ठीक है, ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, 2 होगा। तो ये जो एक जो ग्रुप है CH2OH में रिड्यूस हो जाएगा और एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा COONA, और दूसरा ये जो C2H5 ग्रुप है ये एज सच इंटैक्ट रहेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट है ये यानी इस तरीके से इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट मार्किंग स्कीम है 2 to 1। इसका 2 एक नंबर आपका आइडेंटिफाई करने का, एक IUPAC नेम लिखने का, एक 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन का, एक फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन का। हालांकि ये गलत है, आप जो भी देंगे उसमें आपको हो सकता है CBSE मार्क्स दे दे। राइट द इक्वेशन ऑफ कंपाउंड ए व्हेन इट अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन, एक नंबर इसका। तो ये 5 मार्क क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखिए इसके साथ ऑप्शनल ऑप्शन में एक क्वेश्चन है यानी चॉइस वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारा चॉइस का 31 ही क्वेश्चन है। अकाउंट द फॉलोइंग, द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ये जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल कर देगा और ये प्रोटॉन जो होगा वो निकल जाएगा, तो एसिडिक इन नेचर हो जाता है। तो ये बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अल्फा हाइड्रोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स, दैट्स वाई द अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज़ ईजियर देन कीटोन्स। तो एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन है, एल्डिहाइड में एक तरफ H है और एक तरफ ये C एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो जबकि इसमें क्या है, बोथ साइड क्या है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो इसमें ये वाला ये तो दोनों में कॉमन है ये वाला बॉन्ड, तो बट दिस बॉन्ड इज़ ईजियर टू ब्रेक एज कम्पेयर टू दिस CC बॉन्ड, यानी CH बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड इज़ ईजियर टू ब्रेक एज कम्पेयर टू CC बॉन्ड ऑफ कीटोन्स, दैट्स वाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज़ ईजियर दैन कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हाँ, अभी आपने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडेशन बाद का आपने देखा था कि किस में ईजी है, तो एल्डिहाइड में। यहाँ पर पूछा जा रहा है रिएक्टिविटी, तो जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर क्या दिए हैं आपको, प्रोपेनल, एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। तो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बेंजल्डिहाइड में बेंजीन रिंग है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को ये प्रमोट करेगा। तो और प्रोपेनल और एसीटोन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड, प्रोपेनल ज़्यादा रिएक्टिव हो गया टुवर्ड्स एनी रिएक्शन, तो एंड एसीटोन, तो रिएक्शन वही हो जाएगा। प्रोपेनल्स आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर सेम रहेगा कि प्रोपेनल इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, देन आपका एसीटोन एंड देन आपका बेंजल्डिहाइड। तो ये रहा आपका, सॉरी ये यहाँ पर आपका रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा आपका PB है, यानी प्रोपेनल, बेंजल्डिहाइड एंड कीटोन, एसीटोन। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कीटोन रहेगा और मोस्ट रिएक्टिव आपका
प्रोपेनल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग पोलैरिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोपेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें पोलैरिटी भी नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, तो ये क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव रहेगा। और लीस्ट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम रहेगा, एंड इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट रहेगा, यानी कि प्रोपेन सबसे कम। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको, और अल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा। अब डाईमिथाइल ईथर और प्रोपेनल में कौन रहेगा, तो डाईमिथाइल ईथर प्रोपेन से ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट इसका, और प्रोपेनल। ठीक है, तो प्रोपेन से ज़्यादा डाईमिथाइल ईथर का, उससे ज़्यादा प्रोपेनल का, उससे ज़्यादा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो ये ऑर्डर आपको समझ आ गया होगा। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड बेंजल्डिहाइड। तो आप किसी के भी बेस पर आप लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड NaHCO3 के साथ एफरवेसेंस देता है बिकॉज ऑफ द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप बेंजल्डिहाइड का टेस्ट देखेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो बेंजल्डिहाइड देता है और बेंजोइक एसिड नहीं देता है। तो आप किसी भी ग्राउंड पे आप एक टेस्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 32 क्वेश्चन। सीरियम इज़ इजीली ऑक्सीडाइज टू सीरियम 4 बिकॉज जो CE4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तो इसलिए सीरियम इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैंगनीज इज़ -1.18 वोल्ट। वाई इज़ दिस वैल्यू हाईली नेगेटिव इन कंपैरिजन टू नेबरिंग D ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज इस केस में Mn+2 जो होगा D5 कॉन्फ़िगरेशन लेगा, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो इस ग्राउंड पर बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन Mn2+ स्टेज इज़ हाईली स्टेबल, D5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, इसकी वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू नेबरिंग D ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड है विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज़ द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जिंक हैज़ द लोएस्ट एटमाइजेशन बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड D ऑर्बिटल, ये रीज़न है। व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम क्रोमेट इज़ एसिडिफाइड। तो सोडियम क्रोमेट जो होगा, सोडियम क्रोमेट जब एसिडिफाइड होगा तो Na2CrO4 किस में बदल जाएगा, Na2Cr2O7। सोडियम क्रोमेट है, ये सोडियम डाइक्रोमेट है, ये येलो कलर का है, ये ऑरेंज कलर का है। तो आपको समझ में आता है कि सोडियम क्रोमेट एसिडिफाई होने पर सोडियम डाइक्रोमेट में बदल जाता है, इसका कलर चेंज होकर ऑरेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड D10 ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल। तो इसमें क्या होगा, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। वाई इज परमैंगनेट टाइट्रेशन नॉट कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो परमैंगनेट का टाइट्रेशन इज़ नॉट कैरिड आउट इन HCl बिकॉज जो परमैंगनेट है वो क्लोराइड आयन को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देता है -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसलिए परमैंगनेट टाइट्रेशन HCl की प्रेजेंस में नहीं किए जाते हैं। फिर है लास्ट क्वेश्चन, द लोअर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर बेसिक वेयर एज द हाइएस्ट आर एम्फोटेरिक एसिड्स, गिव रीजन। तो लोअर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर बेसिक बिकॉज ऑफ देयर आयनिक करेक्टर। ठीक है, एंड दिस आयनिक करेक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स वाई हाईएस्ट आर एम्फोटेरिक एंड एसिडिक। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्साइड्स आर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर एम्फोटेरिक एंड एसिडिक। तो ये इनमें से इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस करने थे, कोई एनी 5, और 1 मार्क ईच के हिसाब से 5 मार्क क्वेश्चन है ये। इसमें जो क्वेश्चन नंबर G है, इसको आपको आयनिक एंड कोवेलेंट
नेचर के बेस पर आपको एक्सप्लेन करना है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है होता है वो आयोनिक करेक्टर होता है, और आयोनिक नेचर ऑफ कंपाउंड रहता है, इसलिए वो बेसिक रहते हैं। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनिक करेक्टर डिक्रीज होता है, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता जाएगा, तो वो एम्फोटेरिक और एसिडिक होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये एनसीईआरटी के मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ से आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो एज द, यहाँ पर स्टार मैंने लगाया है, जूम करके देखेंगे। एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेज आयनिक करेक्टर डिक्रीजेज। तो ये आपको यहाँ पर मेंशन्ड है, एनसीईआरटी के बेस पर ही आपको आंसर देने हैं। तो क्या है, द लोअर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर आयनिक एंड आयनिक करेक्टर डिक्रीजेज, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आपको समझ लेना है कि ये क्वेश्चन आपको इस बेस पर आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो 32 हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन। ईशांस ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज फिल्ड विद 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 62 ग्राम पर मोल must Ishan add to get the freezing point of solution lowered by 2.8 डिग्री सेल्सियस। KF of the water is this। तो आपको पता है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM I KFM, ठीक है। फॉर सेफ मतलब आप सेफ अगर चल रहे हैं तो आप I की वैल्यू I को फार्मूले में रखें और I की वैल्यू 1 पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पर ये इसका आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पर 1 I की वैल्यू 1 रहेगी। या आप डायरेक्टली डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM लगा सकते हैं। तो डेल्टा TF आपको दे रखा है 2.8 और I1 हो गया, KF हो गया 1.86 इंटू मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी इंटू मोलैलिटी, नॉट मोलैरिटी, मोलैलिटी यहाँ पर लगाओगे तब आपको पता चलेगा हाउ मैनी ग्राम्स आपको निकालने हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2.8। अब मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज यू W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्वेंट इंटू 1000, ओ सॉरी, हाँ ठीक है। W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय W सॉल्वेंट। कैसा होना चाहिए, ग्राम में है तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एज पर दिस क्या हो गया, W सॉल्यूट इज़ गिवन, आपको दिया गया है कि 1 kg, ये क्या हो गया 1 kg हो गया। अगर kg में तो 1000 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। W सॉल्यूट आपको निकालना है, M इसका दिया हुआ है 62 और ये हो गया 1000 अपॉन 1000, यानी कि ये हो गया 1। तो इस जगह पर आपको M की जगह पर आपका हो जाएगा 1 इंटू 1.86। तो ये आप यहाँ से देख लीजिए, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। ये देखिए यहाँ पर ये 1 अपॉन ये 1 आ जाएगा और इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी आपकी 93.33 किलोग्राम्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन रहा। और ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज़ शोन बाय इथेनॉल एंड एसीटोन। तो ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव डेविएशन होने के का रीज़न ये है कि इथेनॉल एसीटोन जो बॉन्ड है वो वीकर होगा देन इथेनॉल इथेनॉल और एसीटोन एसीटोन बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, चॉइस में है क्वेश्चन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mg इज 99.68 एंड हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस, KB इज़ गिवन। तो वही सेम तरीके से आप करेंगे, डेल्टा TB इज़ इक्वल टू I KBM, ठीक है। ये है कि आपका सुक्रोज, तो ये भी डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा, तो I की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। KBM आपको गिवन है ये 0.52,
ठीक है। मोलैलिटी फार्मूले से निकालेंगे m, और डेल्टा टी भी हो गया आपका 99.68 है, और ये 100 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 0.32, ठीक है। तो डेल्टा टी भी हो गया। तो आपका जो मोलैलिटी m हो जाएगी वो 0.32 इंटू 0.32 अपॉन ये हो जाएगा 0.52। और मोलैलिटी क्या होती है W सॉल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास 342 है, डिवाइडेड बाय W सॉल्वेंट वाटर 500 ग्राम दिया हुआ है, चूँकि 500 ग्राम है इसलिए हमें इसे 1000 से ऊपर करना पड़ेगा। इट इज़ इक्वल टू, तो दिस इज़ मोलैलिटी, ये हो जाएगा आपका, तो W ये आपका 2 हो गया, तो W क्या हो जाएगा आपका 0.32 इंटू 342 अपॉन 0.52 इंटू 2। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसका कैलकुलेशन करेंगे, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। साथ में क्वेश्चन है स्टेट हेनरीज लॉ या इसको देख ही लीजिए आप, जो ऑप्शन है ये देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया था IKBM, ये हो गया 2 अपॉन ये निकाल के ले आए थे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 105.23 ग्राम। नेक्स्ट है हेनरीज लॉ को बताइए। तो हेनरीज लॉ क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, या आप ये कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया P इज इक्वल टू KH, डायरेक्ट क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू KH x। The solubility of a gas in liquid is directly proportional to its partial pressure of the gas present above the surface of the liquid। तो इसका जो यूज़ है, एप्लीकेशन है, वो solubility of carbon dioxide in soft drinks, soda water और स्कूबा डाइवर्स टेक टैंक फिल्ड विद हीलियम गैस। तो ये आपका ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो सेट 2 के ये तीनों क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं विद ऑप्शंस। सेट 2 और सेट 2 के अलावा 1 और 3 में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी आए हैं। तो सेट अब हम शुरू करते हैं सेट 3 जो सीक्वेंस में लगा है। तो ईशांस ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज़ फिल्ड विद 1 kg ऑफ वाटर, हाउ many ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल 62 मोल मास है, ईशान एट टू फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाय 2.8। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है जो अभी आपने समझा, ये भी रिपीट हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन हो गया, गिव रीज़न, क्योंकि एथेनॉल एसीटोन बॉन्ड जो है वो वीक है तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगी, तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, ठीक है। फिर है यही क्वेश्चन रिपीट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट जो है 99.68 है और इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो TB क्या हो जाएगा 0.32 और ये क्या हो जाएगा KBM के बराबर होता है हो जाएगा, और KBM की वैल्यू 0.52 है और M आपको निकाल ही लेंगे कि, तो इस तरीके से अभी आपने देखा सॉल्यूशन, आंसर इसका 105.165 आ जाएगा। स्टेट हेनरीज लॉ ये भी अभी मैंने डिस्क्राइब किया और एप्लीकेशन भी बताया। तो ये क्वेश्चन सेट 3 में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ये भी रिपीट क्वेश्चन है जो सेट 1 का है कि C9H10 है कंपाउंड और 2,4-DNP डेरिवेटिव बना रहा है फेलिंग सोल्यूशन वाला, इसमें जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग आ गया है, तो CBSE इसमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी मार्क्स के रिगार्डिंग। तो इस पॉइंट के लिए आप बेफिक्र रहें कि ये सेकंड पॉइंट जो है वो अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा। एंड अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन, तो आइडेंटिफाई किया है हमने कंपाउंड आइडेंटिफाई करके हमें पता चला था कि ये एडजेसेंट पॉइंट पर CHO और C2H5 ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो CHO के कारण आपको क्या इन्होंने मेंशन कर दिया कि फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन होगी, तो ये नहीं, CHO के कारण ही 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन पर रिएक्शन होगी।
और CHO के कारण ही CH2OH और COO में ये कन्वर्ट होगा इन कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इसका बी ऑप्शन जो है ये भी रिपीट हुआ है। अल्फ़ा हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन एसिडिक नेचर का होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप, और इसलिए ये ऐसा होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज़ ईजियर बिकॉज CH बॉन्ड इज़ ईजियर टू ब्रेक देन CC बॉन्ड इन कीटोन। तो ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अरेंज द फॉलोइंग, तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रोपेन, डाइमेथाइल ईथर, प्रोपेनल एंड इथेनॉल। ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। गिव एक सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बेंजोइक एसिड, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बेंजोइक एसिड रिएक्शन देगा, एफरवेसेंस देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, एक हो गया। या फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट के साथ बेंजल्डिहाइड रिएक्शन देगा, बेंजोइक एसिड नहीं देगा। क्वेश्चन रिपीटेड है। इसी तरीके से 33 क्वेश्चन में भी यानी 5 करने हैं। डी ब्लॉक के सीरियम 3 इज़ इजीली ऑक्सीडाइज टू सीरियम 4, रिपीट क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज़, ये रिपीट क्वेश्चन है। जिंक हो गया, व्हाट हैपन, सोडियम क्रोमेट जो होगा वो सोडियम डाइक्रोमेट में एसिडिफाइड होने पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिंक कैडमियम मेटल सॉफ्ट मेटल्स हैं बिकॉज वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी बिकॉज ऑफ द कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। वाई इज परमैंगनेट टाइट्रेशन नॉट कैरीड आउट बिकॉज HCl जो है वो क्लोरीन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए नहीं होगा। एंड द लोअर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर बेसिक बिकॉज ऑफ इट्स आयनिक करेक्टर। एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज आयनिक करेक्टर डिक्रीजेज, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेज, तो इसलिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक और एसिडिक ऑक्सीजन मिलते हैं। ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ईशान का ऑटोमोबाइल रेडिएटर क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। एंड व्हाट इज़ द डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, इथेनॉल एसीटोन, रिपीट क्वेश्चन है। पॉजिटिव डेविएशन, रीज़न वही है कि दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा, आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिए। फिर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM से, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। हेनरीज लॉ क्वेश्चन और इसका एप्लीकेशन, ये भी रिपीट हुआ है। तो सेक्शन सेट 1 में सेट 2 वाले क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 33, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विद मॉलिकुलर फार्मूला दिस, ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A, ये आइडेंटिफिकेशन है, फेलिंग सॉल्यूशन वाला इसमें रॉन्ग पार्ट है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन, ये वीडियो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ एल्डिहाइड इज ईजियर देन कीटोन, रिपीट क्वेश्चन। डिक्रीज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये ऑर्डर मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, आप देख लें। गिव सम सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, ये भी 2 बार मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर सेट 1, 2, 3 तीनों जो हैं वो रिपीट हुए हैं इनमें क्वेश्चंस, और इनके एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स आए थे इस पूरे सेक्शन में, वो न्यूमेरिकल आपको ये है, एक बार जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द ई सेक्शन ऑफ सेट 1, 2, 3, दिल्ली का है ये, और केमिस्ट्री और CBSE का पेपर 2024 का। थैंक यू।